हाय हेलो वेलकम। मैं जरीन अंसारी आप सभी का अपने YouTube चैनल स्वैग से हेल्दी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर बार अपने YouTube चैनल स्वैग से हेल्दी में नए टॉपिक्स और नए एक्सपर्ट के साथ आते हैं और इस बार हम एक जानी मानी लखनऊ की रनर एक्सपर्ट के साथ आए और हम उनसे बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अब रनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। तो हम स्वागत करते हैं लखनऊ की जानी मानी रनर मिसेस सुजाता पॉल जी का। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू जरीन। और जैसे कि मैम, आपको जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो आपके बारे में नहीं जानते, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं वैसे तो अभी रनिंग करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ। मुझे लोग जो है रनर के रूप में लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में मैं वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर हूँ। जो मैं स्कूल विंग से खेली हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो ये सब का जो दौर था, तब तो हम लोग दौड़ते भी सब करते थे, लेकिन एक टाइम आया, लंबा टाइम, जब हम लोगों ने सब छोड़ दिया और ये सब बंद कर दिया। फिर अनफिट होने लगी और बहुत सारी शारीरिक ऐसी, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आपको कभी भी पैरालिसिस आ सकता है, आपको बिल्कुल बेड रेस्ट रहना। इन सब चीज़ों से मैं 2014 में निकल के आई। मैंने वॉक शुरू किया और इसी तरह से मैं रनिंग क्षेत्र में आ गई हूँ। और अब हमें लखनऊ में नहीं, मैं बाहर भी गई हूँ काफ़ी रन करने, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारी ऐसी रन्स हैं जो इंडिया में होती हैं, उनको मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। तो जो लोग भी जो बिगिनर्स हैं और वो रनिंग में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मुझे रनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो अगर मैं रनिंग करना चाहती हूँ तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, बहुत आसान है, रनिंग करना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन लोग डरते हैं कि वो चाहते एकदम से रनिंग। देखिए, रनिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें वॉक करना शुरू करना चाहिए। हमें वॉक की हैबिट रखनी चाहिए। हम जितना डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस मेंटेन नहीं, और एक डिस्टेंस करने के लिए तो काफ़ी लंबा टाइम होता है, लेकिन शुरुआत में आप 2 किलोमीटर वॉक करिए, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, 5 किलोमीटर वॉक करिए, फिर 10 किलो। जब आप 10 किलोमीटर वॉक करने की हैबिट में आ जाएंगे, फिर आप रनिंग शुरू करिए। और रनिंग ऐसे नहीं कि आपने सोचा और बिल्कुल दौड़ने लगे। आप वॉक करिए, रन करिए, वॉक करिए, रन करिए। इस तरह से जब आप हैबिट में आ जाएंगे, फिर आप डिस्टेंस मेंटेन करिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है रनिंग को करने से पहले, देखिए स्ट्रेचिंग होती है, प्री एंड पोस्ट, वो बहुत ज़रूरी है। आप जब रन करना स्टार्ट करोगे, आपको वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको रन स्टार्ट करना चाहिए। अब जब आप अपनी रन खत्म करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप उठाए चल दिए, उसको स्ट्रेचिंग, क्योंकि इससे आपको इंजरी होने की बहुत चांसेस हो जाते हैं। फिर हम दोष देते हैं कि रनिंग करने से प्रॉब्लम है, और एक्चुअली रनिंग करने से प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। और जो रनिंग में सबसे बड़ी चीज़ है पोस्चर का भी हमें ध्यान देना। आजकल तो यूट्यूब में बहुत कुछ दिखाते हैं, और आप अगर घर से निकलेंगे ना, आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। मैं भी एक ग्रुप से हूँ, लखनऊ में अरुण पाठशाला ग्रुप से हैं। मतलब लखनऊ में कम से कम बहुत 10-12 ग्रुप्स है। आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करिए, सीखिए, वहाँ पे आपको हर कोई सिखाने वाला कोच मिलेगा। इस तरीके से क्या होगा कि आप धीरे धीरे आप 10, 21, 22, और फिर तो यहाँ पे लखनऊ में बहुत से अच्छे हैं कि 100 किलोमीटर रन करते हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, और मैं भी अब सोच रही हूँ रनिंग करने के लिए। तो लेकिन अगर रनिंग की बात आती है और फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा पहने जिससे हम कंफर्टेबल फील करें, तो जो मैं पहनी हूँ, क्या इसे पहन के मैं रनिंग कर सकती हूँ या कुछ और मुझे पहनना चाहिए? रनिंग कुछ भी पहन के किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, जब आप रन करेंगे आपको पसीना आता है, वो पसीना हमारा सूखने लगता, हमें रैशेज हो जाते हैं। आप देखिएगा, यहाँ तक कि ब्लीडिंग भी होने लगती है, जेंट्स को भी होती है, लेडीज को। इसलिए हमें मतलब कपड़े ऐसे पहनने चाहिए। रनिंग के आप जाएंगे, यहाँ बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जिसमें स्पेशली रनिंग के ही कपड़े मिलते हैं। उस तरह के कपड़े बहुत लूज नहीं होना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। लेडीज के लिए स्पेशली स्पोर्ट्स के वेयर्स अलग रहते हैं, शॉर्ट्स है, अब जैसे लॉन्ग पहनना चाहिए। तो रनिंग आप सेक्शन में जाके अलग से ही रनिंग के कपड़े होते हैं, उसी को ही पहनना चाहिए, क्योंकि आप जब करेंगे पसीना आएगा, रैशेज हो जाते हैं। और रैशेज के लिए भी आप जब रन करोगे, उससे पहले आपको कुछ बहुत तरह के क्रीम, नहीं तो वैसलीन आती है, उसको लगा के तब करना चाहिए। खासकर ये बरसात में बहुत ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। अक्सर ये होता है कि जब कोई शुरुआत करता है, रनिंग के लिए सोचता है, तो वो कोई गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सोच के वो थोड़ा सा
गिव अप कर देता है, कोई ठंड में किसी को हिम्मत नहीं होती है निकलने की। तो कौन सा ऐसा सीजन है बेस्ट किसी के लिए भी रनिंग स्टार्ट करने के लिए? देखिए हाँ, जाड़े में तो देखिए बहुत हम बहुत कपड़े रहते हैं जिसके लिए हम रनिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। वार्म अप बहुत हम लोग तो 12 महीने करते हैं, लेकिन वैसे अगर आप सोचते हैं कि नए हैं तो आप फरवरी से स्टार्ट करिए। फरवरी मार्च का महीना बहुत अच्छा होता है, और फिर इधर आपका अक्टूबर नवंबर का। वैसे 12 महीने ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसको करने का अलग तरीके। गर्मी में हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन देखिए, रनिंग आप करेंगे चाहे वो जाड़े में करिए गर्मी में, पसीना आप देखते होंगे बहुत, कितनी भी जाड़ा हो लेकिन एक रनिंग कर रहा है इंसान तो पसीना आता है। तो उस पसीने से क्या होता है, हम हाइड्रेट होते हैं, हम लोग की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो हमें जो रनर्स होते हैं हमें ज्यादा पानी का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत सी चीजें काला नमक नींबू पानी लेके दौड़ते हैं। बहुत से ऐसे हाइड्रेट आते हैं जिनको यूज किया जाता है, तो इस तरह से रनर्स यूज करते हैं। आजकल जो रनिंग है वो बड़ा खर्चीला होता जा रहा है। जैसे लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वॉचेस महंगी महंगी पहनते हैं। तो कभी कभी लगता है कि हम किसी ग्रुप से जुड़े या ना जुड़े, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हम भी हम जिस ग्रुप में हैं बहुत लोग 1 लाख की घड़ी पहनते हैं हम विदाउट वॉच करते हैं। मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आते हैं, और जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में माना जाता है स्ट्रावा, उस ऐप को आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। और कपड़े का देखिए, ब्रांडेड भी आते हैं और नॉन ब्रांडेड भी बहुत सी चीजें हैं जो मिल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस तरह से। और जूते भी लाखों रुपए के भी आते हैं, 20,000 के भी आते हैं, 3,000 के। हाँ, लेकिन जूते अच्छे पहनने चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें आपको देख के अच्छी चीज पहननी चाहिए जिससे आपके पैरों में प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी साधारण जूता पहन के रनिंग नहीं करना चाहिए। उससे आपके धीरे धीरे पैरों में प्रॉब्लम आती है, नी में प्रॉब्लम आती है। तो जूते का बहुत बड़ा रोल है। और चीजें तो चल जाती है, लेकिन जूता अच्छा पहनना चाहिए। इसका मतलब बात सिर्फ इतनी है कि जूते आपके अच्छे हों और कपड़े आपके कंफर्टेबल हों, बाकी सब तो दिखावा है। तो मैम 5 टिप्स जो आप बिगिनर्स को देना चाहेंगी वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप कंफर्ट जोन में दौड़िए, ठीक है। आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं। सबसे पहला कंपटीशन जो होता है रनिंग में आपको खुद से ही है, कि हम धीरे धीरे अपने आप को, किसी आपसे कोई तेज दौड़ता जा रहा है तो आप सोचे कि हमको इससे तेज होना, नहीं। आपका जो कंफर्ट जोन है आप उसी में दौड़िए, ठीक है। और कपड़े बहुत आप जाएंगे, बहुत वैरायटी। आप वो कंफर्ट चीजें पहनिए जो आपको सूट करता है, जो आप जिसमें कंफर्टेबल होते हैं। और हाइड्रेशन हमेशा एक, मतलब अगर आप रनिंग पे जा रहे हैं तो आपके हाथ में पानी जरूर होना चाहिए, या आप ऐसी जगह जाइए। सबसे पहले तो देखिए, आपको मतलब रोड रनिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा बहुत से लखनऊ में पार्क है जिनमें सिंथेटिक ट्रैक बने हुए हैं, मड ट्रैक बने हुए हैं। तो शुरुआत तो आपको मड ट्रैक और सिंथेटिक ट्रैक से करनी चाहिए। और जहाँ हाइड्रेशन का वो, और बहुत धूप में नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। वो बहुत समझिए हाई लेवल के रनर्स होते हैं जो वो 100 घंटा भी दौड़ रहे, 12 आप सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहे हैं, तो उनको लिए कोई बदल। लेकिन नए लोगों को हर चीज थोड़ा सा, खासकर आप समझिए 5 से 7 के बीच दौड़े गर्मी में, जाड़े में वही 7 से 8 दौड़े। तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप धीरे धीरे बड़े रनर बन सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ये रखना है अपने। तो शुरुआत में हमने आपसे बताया था कि सुजाता जी ने अपनी शारीरिक बाधाओं को दूर करके रनिंग की शुरुआत की थी। तो सुजाता जी, हमारे दर्शकों को अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। देखिए, शारीरिक बाधा है तो क्या है ना, डॉक्टर्स आपको नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, मेरे को कमर की ऑपरेशन 2003 में बोल दिया था। नी का ऑपरेशन अभी रिसेंटली मुझे 8 महीने पहले दोनों नी के ऑपरेशन बोले हैं। लेकिन उस दिन से मैंने फिर धीरे धीरे, अभी मैं बहुत तेज नहीं दौड़ती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे डे बाई डे स्टार्ट किया। एक 100 डेज चैलेंज होता है वो मैंने एक्सेप्ट किया है। तो मैं धीरे धीरे दौड़ रही हूँ, तो मैं काफी हद तक हमें आराम है। मेन चीज है रनिंग में, देखिए एक्सरसाइज और रनिंग में क्या फर्क है। रनिंग में जब आप रन करते हैं ना, आपके सर से लेके पैर तक की हर चीज एक्टिव होती है। तो रनिंग बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और अचीवमेंट नेता है, देखिए हम दिल्ली जा चुके हैं रन करने, यहाँ सबसे बड़ी मैराथन होती है। और मैं एक बार देहरादून जा चुकी हूँ, मैं कश्मीर जा चुकी हूँ रनिंग के लिए। और आपका कांगड़ा बहुत टफ रन होता है, जो मैंने सबसे पहली बार किया था कांगड़ा जाके, बहुत टफ पहाड़ में होता है, मैं वो रन कर चुकी हूँ। और लखनऊ में तो शायद कोई रन छोड़ी नहीं है पिछले 5 सालों में। और
मैं हमें अगर मैं रन नहीं भी कर पाती उसके बावजूद भी मैं उस इवेंट में मौजूद रहती हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो इस तरह से मैं रनिंग के साथ साथ साइकिलिंग भी करती हूँ। यहाँ पे जो लखनऊ के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये है, जो साइकिल रनिंग करता है वो साइकिलिंग करता है। साइकिलिंग से क्या होता है, वीक में एक बार साइकिलिंग करने से आपके नी को रिलैक्स मिलता है और अच्छा मूवमेंट अच्छा होता है। तो मैंने साइकिलिंग में भी बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। मैं अंडमान निकोबार गई थी, हम लोग पूरे इंडिया से 3 लड़कियां गए थे और जिसमें हम लोग को तीनों पूरा अंडमान हम लोगों ने साइकिलिंग किया। तो वहाँ पहले ऐसा इवेंट हुआ था और पहली बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे 3 लेडीज ने अकेले पूरा ट्रिप किया था। और कश्मीर हम लोग गए थे, आर्मी वालों ने कश्मीर राइड रखी थी। वो पहली राइड में हम सब गए थे, मिलन सोमन उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। हम लोगों ने 3-4 दिन मिलन सोमन के साथ ही बिताया और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। पूरा बारामूला से उरी तक हम लोग गए थे। तो अंत में आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यदि तो डाक शुने क्यों ना आशे तो अकेला चलो रे। इसका मतलब है ना, कोई रनिंग में किसी की जरूरत नहीं है, आपको कोई मिले ना मिले आप अकेले चलते जाओ, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे। और हमने इस रनिंग से बहुत अचीवमेंट, मतलब आज हमको लखनऊ में क्या, लखनऊ से बाहर बहुत मतलब अच्छे लोग जानते हैं। एक मेरी अपनी पहचान बन गई है रनिंग से। तो अच्छा है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, करिए। और सबसे बड़ी चीज है कि हम हेल्दी रहते हैं। मेरा एक और छोटा सा मैसेज था लेडीज के लिए, हर लेडीज को अपने लिए 2 घंटा निकालना चाहिए। वो कैसे निकालते, उसको डांस करना वो डांस करे, म्यूजिक करना म्यूजिक करे, लेकिन अपने लिए अगर वो वक्त निकालेगी तो वो लाइफ में बहुत खुश भी रहेगी वो मतलब, और उसके बाद हेल्दी भी रहेगी। थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैग से हेल्दी में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम जरीन पहले तो तुम्हें थैंक यू कहते हैं और कहते हैं स्वैग से हेल्दी। बहुत अच्छा ये जो टॉपिक रहा और हम इसी चीज को रोज लेके जीते हैं। तो मैं चाहूंगी नेक्स्ट तुम भी रन करो हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये चैनल है बहुत अच्छा लगा कि नए नए टॉपिक्स पे और इस तरह के टॉपिक्स पे, जो वैसे तो आपको यूट्यूब में निकलेंगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक इंटरव्यू प्लस और जानकारी, इस तरह से बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू जरीन तुम्हें और इस चैनल के लिए, स्वैग से हेल्दी। बहुत अच्छा लगा जरीन कि तुम एक अपना खुद का ऐसा चैनल चला रही हो, नहीं तो मतलब स्वैग से हेल्दी और हेल्थ को लेके। और जब से कोरोना आया मुझे लगता है हेल्थ के लिए लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं। तो मैं चाहूंगी बहुत अच्छे तुम्हें थैंक यू कहना और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा चैनल है स्वैग से हेल्दी। थैंक यू। तो अगर आपके पास भी स्वैग से हेल्दी के लिए कोई भी सवाल है तो आप हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं और अगले वीडियो में हम आप ही के सवालों के साथ अपने एक्सपर्ट्स के साथ नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा स्वैग से हेल्दी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।